शमशानपुर गांव का नाम सुन के ही सुंदरपुर गांव के लोग घबरा जाते थे। शमशानपुर गांव एकदम सन्नाटा रहने वाला गांव था। सुंदरपुर में नए नए आए रामू का परिवार उस शमशानपुर के बारे में नहीं जानता था। एक दिन रामू की बेटी शमशानपुर को चली जाती है। वहाँ पे उसे एक मोहिनी नाम की औरत मिलती है। मोहिनी सुंदरी से कहती है, अरे तुम कौन हो बेटा और यहाँ कैसे आना हुआ? सुंदरी कहती है, आंटी मैं स्कूल जा रही थी और मैं इस गांव में नई हूँ, तो मुझे आपका ये घर दिखा। ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके ये जो पेड़ वाली जगह है ये बहुत अच्छी लगी। मोहिनी कहती है, अरे वाह, मेरा घर का कोई इतना तारीफ़ कर रहा है क्योंकि मैं वर्षों से इस घर पे मेहनत करती हूँ और इसे सजा धजा के इतना अच्छा बनाया है। मोहिनी की ये सारी बातें सुन के सुंदरी को अच्छा लगता है और वहाँ बैठ जाती है। मोहिनी भी उससे बैठ के घंटों बातें करने लगती है। सुंदरी कहती है, आंटी आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकती हैं कि इस गांव में घूमने वाली ऐसी कौन सी जगह है? मोहिनी पूछती है कि क्या तुमने अपने घर पे बताया है कि तुम स्कूल से घूमने के लिए जा रही हो? सुंदरी कहती है, नहीं मैंने तो अपने घर पे नहीं बताया है कि मैं घूमने जा रही हूँ, पर मुझे यहाँ आके थोड़ा अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गई। और वो हंसने लगती है। मोहिनी कहती है, अरे बेटा लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। वो रोने लगती और कहती, उसके मम्मी पापा तो उसे कहीं भी घूमने नहीं जाने देते हैं, इसलिए वो परेशान हो गई है और उसे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए आज एक दिन अगर वो छुट्टी मार ले तो कौन सी वो पढ़ाई में फेल हो जाएगी। मोहिनी उसे अपने बातों में फंसाती है। सुंदरी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो उसके सामने खूबसूरत औरत बैठी थी वो कोई साधारण औरत नहीं, एक पिशाचनी चुड़ैल थी। मोहिनी उससे बहुत बात करती और उसे अपने गांव से ना जाने देती। देखते ही देखते वो सुंदरी को अपने झांसे में ला लेती है और उसे अपनी दुनिया में लेके चली जाती है। इधर सुंदरी के गांव में शांति हुआ था क्योंकि सारे बच्चे स्कूल गए थे। जब सारे बच्चे अपने अपने घर आ जाते हैं तो सुंदरी के पापा रामू आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे क्या तुमने कुछ खाना बनाया है? और सुंदरी दिखाई नहीं दे रही है। तो उसकी पत्नी कहती है, सुंदरी तो स्कूल गई है। रामू कहता है, नहीं सुंदरी स्कूल कहाँ से गई होगी, क्योंकि मैंने स्कूल से सारे बच्चे को घर लौटते हुए देखा। सारे बच्चे घर की ओर आ रहे थे और सुंदरी को भी अब तक आ जाना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, नया जगह है तो सुंदरी को कई जगह अच्छे लगे होंगे तो घूम रही होगी। फिर रामू परेशान होता है कि ये तो और भी सोचने वाली बात है क्योंकि अनजान जगह पे हमारी बेटी कहाँ घूम रही होगी, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, हमें उसके बारे में पता करनी चाहिए। देखते ही देखते 1 घंटा 2 घंटा निकल जाते हैं, फिर भी उनकी बेटी घर नहीं आती। तब उन्हें डर लगता है। उनके पास उनकी बगल वाली उनकी पड़ोसन आती है और कहती है कि आप लोग परेशान क्यों हो? वो लोग बताते हैं कि उनकी बेटी सुबह से गायब है और अब तक घर नहीं आई है। स्कूल में भी पता नहीं वो गई कि नहीं। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं अपनी बेटी को कहाँ ढूंढूं। तभी वो शमशानपुर गांव के बारे में बताती और कहती है कि पास में एक गांव है शमशानपुर, वहाँ पे पिशाचनी रहा करती है। वो किसी को भी अपने झांसे में ला देती और उन्हें अपनी दुनिया में लेके चली जाती है। ये सुन के रामू और उसकी पत्नी बहुत घबरा जाते हैं और अपनी बेटी सुंदरी के लिए परेशान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए? तभी उनकी पड़ोसन कहती है कि पास में बाबा जी का आश्रम है, वहाँ जाके आप अपनी सारी परेशानी बता दीजिए। सुंदरी के माता पिता वहाँ पे चले जाते हैं। आश्रम पे जाके वो लोग बाबा जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी सुबह से ही गायब है। रामू भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल चुका था। तभी बाबा जी कहते हैं कि ये तो बहुत गंभीर बात हो चुकी है क्योंकि आसपास में सुंदरपुर गांव है या सुंदर वन जंगल है, इधर तो कोई डर नहीं है, लेकिन शमशानपुर की ओर आपकी बेटी गई होगी तो फिर लौट के आना बहुत बड़ी बात है। वहाँ से कोई जाता है तो लौट के नहीं आता। वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। तभी छोटे बाबा कहते हैं कि मैं अपने गुरुजी को बुला के लाता हूँ, अब वही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या करूँ अब इसमें आपकी मदद। छोटी मोटी बात होती तो मैं मदद कर देता, अब ये तो शमशानपुर की बात है, मैं भी वहाँ नहीं जा सकता और ना ही आपकी मदद कर सकता, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है।
थोड़ी देर के बाद छोटे बाबा जी अपने गुरुजी को बुला के लाते हैं। गुरुजी के वो लोग सारी बातें बताते हैं। ये सारी बातें सुनते ही उनके गुरुजी को समझ में आ जाता है कि ये मोहिनी पिशाचनी का ही काम है और कोई ये काम कर ही नहीं सकता। वो अपने दिव्य दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। तभी वो कहते हैं, मुझे आपकी बेटी दिख गई। वो एक चुड़ैल के झांसे में आ चुकी है। उसे तो वहाँ से खींच कर लाना बहुत मुश्किल का काम है। आप लोग साइड हो जाओ और यहीं पे रहो, मैं कोशिश करता हूँ। गुरुजी अपने शक्ति से मोहिनी चुड़ैल की आत्मा को बुला देते हैं और उससे लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। वो उनसे मोहिनी से कहते हैं कि सुंदरी को वापस कर दो। मोहिनी ज़ोर ज़ोर से हंसती और सुंदरी को वापस करने का नाम नहीं लेती। फिर बहुत ज़्यादा देर के बाद अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने के बाद मोहिनी को गायब करके बाबा जी सुंदरी को ला देते हैं और कहते हैं, जाओ तुम बेटा आराम करो, और उनको अपने घर में भेज देते हैं आराम करने के लिए। और उसके पूरे परिवार को समझाते हैं कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद अपनी बेटी को आप उधर कभी मत भेजना जिधर ये मोहिनी की आत्मा रहती है। शमशानपुर गांव में जाने के बाद आपकी बेटी लौट गई। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। उनके गांव वाले के जो बात सुन के ये लोग घबराए हुए थे। ये लोग बाबा जी का लाख लाख शुक्र करते हैं और शमशानपुर की ओर कभी नहीं जाते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।